नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में खुलेंगे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीएम सोरेन ने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों बीजेपी पर जमकर हमला बोला और पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी पर राज्य को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने झारखंड के कई जिलों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर शिक्षा मिलेगी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के कोयला लोहा पर केंद्र की गिद्ध की तरह नजर है। जानिए झारखंड के किन जिलों से गुजरेगा 100 मीटर चौड़ा 8 लेन वाला वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया है। इसके तहत भारतमाला परियोजना के तहत आम बजट में वाराणसी से कोलकाता के लिए नए एक्सप्रेसवे की घोषणा भी की गई है। इसमें वाराणसी और कोलकाता जैसे दो बड़े महानगरों के बीच की जर्नी कम समय में संभव हो सकेगी। बता दें कि वाराणसी से कोलकाता के बीच करीब 600 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो झारखंड के कई जिलों से गुजरेगा। झारखंड में आज से खुल जाएंगे सारे स्कूल, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। जानिए गाइडलाइन। झारखंड में आज यानी 4 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। इस संबंध में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंजूरी भी दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड के सभी स्कूल 4 फरवरी से खुल जाएंगे। जिन 7 जिलों में पूर्व में कक्षा 1 से 9 तक स्कूल नहीं खोलने की हिदायत दी गई है, वहां भी अभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें, स्कूलों को खोलने को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अनुमति मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत 7 जिलों में जैसे रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला, खरसवां तथा सिमडेगा में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल खुलेंगे, जबकि अन्य 17 जिलों में सभी कक्षाओं अर्थात 1 से 12वीं तक कक्षा खुलेंगे। पूर्व एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या के 2 दोषियों की याचिका पर फैसला सुरक्षित। पाकुड़ के पूर्व एसपी अमरजीत बलिहार की हत्या के दोषियों की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। हत्या के 2 दोषी नक्सली सुखलाल मुर्मू उर्फ प्रवीर और सनातन वास्ती उर्फ ताला को दुमका कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस आदेश के खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा रद्द करने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन का मोदी सरकार पर हमला, बोले झारखंड के कोयला लोहा पर गिद्ध की नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को केंद्रीय सरकार पर हमला किया। कहा कि झारखंड के कोयला और लोहा पर केंद्र सरकार की गिद्ध की तरह नजर है। मुख्यमंत्री जामुओं के स्थापना दिवस पर दुमका गांधी मैदान में आयोजित 43वें झारखंड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कोयला और लोहा की लूट 100 साल से हो रही है। केंद्र यहाँ से कोयला निकालती है, पर विस्थापितों को विस्थापन और धूल के सिवा क्या मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री को मैंने झारखंड को उसका हक देने और 1 करोड़ तक का ठेका विस्थापितों को देने का मैंने अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि केंद्र ने मेरे अनुरोध को मान लिया है। झारखंड में कांग्रेस ने बनाई समन्वय समिति, अविनाश पांडे होंगे चेयरमैन। नए प्रभारी के आने के बाद से झारखंड कांग्रेस में गतिविधियां तेज हो गई है। 3 दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद एक तरफ जहां सरकार और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए मंत्रियों का जिलावार दौरा शुरू हो गया है और फिर से हर शनिवार को जनता दरबार लगाने का निर्णय लिया गया है, वहीं अब संगठन को धारदार करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड कांग्रेस समन्वय समिति का गठन किया गया है। 17 सदस्यीय समन्वय समिति में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को चेयरमैन बनाया गया है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश व ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में कल गुरुवार से मौसम में बदलाव दिख रहा है।
मौसम विभाग की माने तो देर रात को आसमान में बादल छाएंगे और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 फरवरी से मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड के नवनियुक्त लोकपालों की ट्रेनिंग मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने रोल मॉडल बनने का दिया मंत्र। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत नवनियुक्त लोकपालों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि सभी लोकपालों को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लोकपाल योजना में पारदर्शिता बढ़ाने वाली संस्था है। अपने उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन से रोल मॉडल बने। आपको बता दें कि रांची के ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में 19 जिलों के लोकपालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चतरा नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए शगुन का हुआ चयन। झारखंड वॉलीबॉल संघ के द्वारा गोड्डा जिला में आयोजित झारखंड टीम के लिए चयन प्रतियोगिता 2 फरवरी 2020 को आयोजित की गई थी। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों की महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 12 महिला पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिसमें चतरा के अव्वल मोहल्ला ग्वाल टोली निवासी संतोष यादव की पुत्री शगुन कुमार का चयन झारखंड टीम में किया गया है। टी शर्ट और मिठाई व टॉफी वितरण घोटाले की एसीबी जांच पर मुख्यमंत्री ने दी सहमति। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच टी शर्ट और मिठाई तथा टॉफी वितरण में बांटी गई थी। इसमें कथित तौर पर गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब इसकी जांच एसीबी से कराने को अनुमति दे दी है। चतरा में सरस्वती पूजा में अश्लील और भड़काऊ गाना बजाने पर होगी कार्रवाई। सरस्वती पूजा को लेकर गुरुवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ नीतू सिंह ने की। बैठक में सीओ छुटेश्वर कुमार दास, इंस्पेक्टर केपी चौधरी और थाना प्रभारी अविनाश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में बीडीओ ने क्लब के सदस्यों को पूजा के दौरान अश्लील और भड़काऊ गाना नहीं बजाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया कि अगर बजाते हुए पकड़े गए तो कार्रवाई की जाएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया है। श्री दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में गलत बयानबाजी की है। उनका बयान देश विरोधी है। राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्र और राज्यों के संबंधों पर वक्तव्य दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के रोड रेज मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक टाली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 1988 के रोड रेज मामले में सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। सिद्धू ने कोर्ट में एक स्थगन अनुरोध दायर किया था। उन्हें 2018 में इस मामले में राहत मिली थी, जिसके बाद पीड़ित के परिवार ने कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहे 2022 का विधानसभा चुनाव साधारण नहीं, यह यूपी के अगले 25 साल तय करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने गुरुवार को बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव साधारण नहीं है और यह प्रदेश के अगले 25 साल तय करेगा। उन्होंने कहा, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपने 15 साल तक सपा बसपा को मौका दिया, लेकिन उन्होंने राज्य को बहुत पिछड़ा हुआ छोड़ दिया था। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जुटा है इसरो। अगस्त में होगा मिशन लॉन्च। वित्त और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। यह चंद्रयान 2 की शिक्षाओं पर आधारित है। इसी के साथ कई संबंधित हार्डवेयर और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं और लॉन्च की योजना बनाई गई है। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए हाइक से वेतन में 14,184 रुपये की वृद्धि। मार्च में मिलेगी राशि। बजट 2022 के बाद से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। सरकार ने बजट 2022 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते
यानी डीए को बढ़ाकर 14% कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गेट परीक्षा स्थगित करने की याचिका को किया खारिज। 23,000 छात्रों ने की थी परीक्षा स्थगित करने की मांग। 3 फरवरी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 5, 6, 12 और 13 फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट को स्थगित करने की मांग रखने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत की बेंच और विक्रम नाथ का कहना है कि यह अकादमिक नीति का विषय है कि परीक्षा कब होनी चाहिए और अदालत इस क्षेत्र में प्रवेश करना उचित नहीं है। बता दें कि करीब 23,000 छात्रों ने यह याचिका पर साइन किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 से 25 मार्च के बीच होगा। 7 मार्च को राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर चर्चा 9 और 10 मार्च को होगी। सत्र बुलाने को लेकर विधानसभा की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश का इस बार बजट भी किसानों, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ ही रोजगार पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री ने बजट को तैयार करने के लिए मंत्रियों, विधायकों के साथ साथ आम जनता और विशेषज्ञों के भी सुझाव आमंत्रित किए थे। बजट सत्र के दौरान 13 बैठकें होगी। वहीं 18 मार्च को होली और 22 मार्च को रंग पंचमी का अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान अन्य शासकीय कार्य भी संपादित होंगे। पीएम मोदी से मिले एमपी के सीएम शिवराज। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिया धन्यवाद। उज्जैन, इंदौर आने का दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बोले, आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से सहृदय धन्यवाद दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी से इस परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारने का अनुरोध किया है। इंदौर नगर निगम चुनाव जल्दी करवाने को लेकर अब जबलपुर में होगी सुनवाई। लंबे समय से टल रहे नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई आगे से जबलपुर में होगी। गुरुवार को इंदौर खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को जबलपुर ट्रांसफर करने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता के वकील ने इसकी पुष्टि की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।